बात करेंगे मलेरिया के बारे में। और मलेरिया एक जो है घातक रोग है जो कि मादा एनाफिज मच्छर के काटने से फैलता है तथा इसका जो रोगाणु है प्रोटोजोआ का एक जीव है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके कारण ही मलेरिया रोग होता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो है वो घुमाने के लिए पूछते थे कि मलेरिया रोग का रोगाणु कौन है, तो बहुत सारे मच्छर लिख देते हैं। मच्छर नहीं है बल्कि क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जोआ का जीव है। तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है क्वार्टेडियन मलेरिया, दूसरा है मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया और तीसरा है क्वार्टन मलेरिया। सबसे पहले जो क्वार्टेडियन मलेरिया है, रोगी व्यक्ति को हर समय प्रतिदिन जो है बुखार चढ़ता है, बुखार टूटता ही नहीं है। दूसरा है मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया। रोगी व्यक्ति को प्रत्येक 48 घंटे के बाद बुखार आता है, अर्थात प्रति 2 दिन के बाद व्यक्ति को तेज बुखार आता है और यह मलेरिया बहुत घातक होता है, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तीसरा है क्वार्टन मलेरिया। जो क्वार्टन मलेरिया है, इसमें व्यक्ति को प्रति 72 घंटे के बाद अर्थात प्रत्येक 4 दिन के बाद बुखार आता है। बुखार आया, ठीक हुआ, पुनः 4 दिन के बाद बुखार चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से प्रति 4 दिनों के बाद जो बुखार आता है में होता है। अब हम बात करेंगे जो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, यह अपना जीवन चक्र किस प्रकार से पूरा करता है। यह जो है मानव के शरीर में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को पूरा करता है तथा के शरीर में यह जो है सेक्सुअल लाइफ साइकिल को पूरा करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से यह जो है शरीर में, मानव के शरीर में संक्रमण करता है। अगर कोई संक्रमित मच्छर है, संक्रमित मच्छर ने अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा, तो स्वस्थ व्यक्ति को काटने पे जो मच्छर का जो निडिल था उसके साथ जो है, उसके लार के साथ स्पोरोजोइट्स मानव के रक्त में चले जाते हैं और यह स्पोरोजोइट्स रुधिर के द्वारा सबसे पहले लिवर में पहुंचाए जाते हैं। लिवर में यह जो है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को पूरा कर रहे हैं, अपनी संख्या को तीव्र रूप से बढ़ाते हैं तथा पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जब यह जो है लिवर में अपनी संख्या को इन्होंने बढ़ा दिया, अब ये लिवर से जो है पुनः जो है रक्त में पहुंच जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं और ब्लड की जो आरबीसी थी, रेड ब्लड कार्पस जो थे, उन पे अटैक करते हैं और वहां पे पुनः जो आरबीसी है उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं तथा यहाँ पे वो 2 प्रकार के गैमेट्सों का निर्माण करते हैं, विपरीत गैमेट्सों का निर्माण करते हैं। और इस समय अब जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से मलेरिया ग्रस्त हो जाता है, उसको तेज बुखार आ जाता है और जो है उसके शरीर में जो है टॉक्सिन उत्पन्न होता है जिसे हम जो है हीमोजोइन कहते हैं। हीमोजोइन जो टॉक्सिन होता है उसी के कारण ठिठुरन के साथ बहुत तेज बुखार आता है और अब व्यक्ति पूरी तरह संक्रमित हो जाता है। अब इस संक्रमित व्यक्ति को अगर किसी स्वस्थ मादा एनाफिज मच्छर ने काटा तो उस मच्छर के शरीर में ये दोनों प्रकार के जो गैमेट्स जो उत्पन्न हुए थे, ये मच्छर के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसकी आंतों के अंदर पहुंच जाते हैं। अब मच्छर के शरीर के अंदर इन युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मच्छर के शरीर के अंदर, तो वहां तीव्र रूप से अब जो है स्पोरोजोइट्स का निर्माण हो जाता है, अर्थात जो ये मच्छर था ये भी पूरी तरह संक्रमित हो जाता है और इसके शरीर में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। अब इसी संक्रमित मच्छर ने अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो पुनः अब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पुनः यौन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है
अगर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित मच्छर काटता है तब भी व्यक्ति जो है मलेरिया से पीड़ित होगा, और अगर जो है अगर किसी स्वस्थ मच्छर ने काटा तो वो जो है मच्छर भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, और वो पुनः स्वस्थ व्यक्ति को जो है क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा। तो इस प्रकार से ये अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। हमें अगर जो है मलेरिया से बचना है तो हमें अपने चारों ओर की सफाई रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ पानी को रुकने नहीं देना है, क्योंकि जो है जहां पे रुका हुआ पानी होता है वहीं पे मच्छर जो है बहुत ज्यादा पनपते हैं, क्योंकि रुके हुए पानी में वो अंडे देते हैं और उससे लार्वा उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें चारों ओर की सफाई रखनी चाहिए। और अगर किसी को जो है मलेरिया हो गया तो उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्लोरोक्विनोन हो गया, प्राइमोक्विनोन हो गया, डेराप्रिज्म हो गया, ये दवाइयां जो है इसमें दी जाती हैं। आप इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और पुनः ध्यान ये दे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो मलेरिया नामक रोग होता है, इसमें जो मादा एनाफिज मच्छर है वो सिर्फ वाहक होती है, और इस रोग को उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का जीव है जिसका नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आपकी जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं।